बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ अदील मुमताज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि रियाद सऊदी अरब की मारूफ अदबी तंजीम तखय्युल अदबी फोरम ने कायद डे की मुनासबत से आलमी मुशायरे का इनेकाद किया, जिसकी सदारत पाकिस्तान से रियाद तशरीफ लाए मशहूर मारूफ शायर फरहत अब्बास शाह ने की, जबकि मुशायरे के मेहमान खसूसी पाकिस्तान से आए हुए नौजवान शायर दिलावर अली थे। मुशायरे में सऊदी अरब समेत पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत के अलावा मकामी शुअरा ने अपना खूबसूरत कलाम पढ़ा और खूब दाद वसूल की। मुशायरे की सदारत करते हुए शायर फरहत अब्बास शाह का कहना था कि तखय्युल अदबी फोरम ने अदब की तरबीज के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं, उसको देखते हुए ये एहसास हुआ है कि पूरी दुनिया में उर्दू अदब की बेहतरीन तरीके से खिदमत हो रही है। तखय्युल अदबी फोरम ने उर्दू अदब को फ़रोग़ देने में एक अहम किरदार अदा किया है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मुशायरे में फरहत अब्बास शाह और दिलावर अली ने एक समा बांध दिया। दीगर कलाम पढ़ने वाले शुअरा में यासिर अरफात समेत दीगर शामिल थे। सऊदी अरब रियाद की मारूफ अदबी तंजीम तखय्युल अदबी फोरम ने बियाद कायद की मुनासबत से आलमी मुशायरे का इनेकाद किया। मुशायरे में पाकिस्तान से खसूसी तौर पर सदारती अवार्ड याफ्ता शायर फरहत अब्बास शाह और दिलावर अली आज़र ने शिरकत की। मुशायरे के मेहमान खसूसी पाकिस्तान से आए हुए नौजवान शायर दिलावर अली आज़र थे। मुशायरे की सदारत पाकिस्तान के सदारती अवार्ड याफ्ता शायर फरहत अब्बास शाह थे। निज़ामत के फ़राइज़ तखय्युल अदबी फोरम के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद ने बखूबी अंजाम दिए। मुशायरे से खिताब करते हुए पाकिस्तान के सदारती अवार्ड याफ्ता शायर फरहत अब्बास शाह का कहना था, सऊदी अरब में जिस तरह तखय्युल अदबी फोरम ने अदब को फ़रोग़ दिया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज सऊदी अरब रियाद आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुशायरे में जिन शायरों ने अपना कलाम पढ़ा, इनमें यासिर अरफात, मुनीब फयाज, यासिर यूनस, शाहिद रियाज, ज़ीशान नासिर, साजिद महमूद, शहबाज सादिक, पीर असद कमाल, फैसल अकरम गिलानी, मंजर हमदानी, शाहिद खयालवी, साबिर अमानी, अमाद बुखारी, रियाज शाहिद, मंसूर महबूब चौधरी, बाबा यासिर ने भी अपना कलाम पढ़ा और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान से आए हुए मेहमान फरहत अब्बास शाह और दिलावर अली आज़र को एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। कामरान मलिक, सऊदी अरब रियाद। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान नेविगेशन के शोबे में ताउन जारी है। चीन की नेविगेशन टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के अपने सैटेलाइट पर मबनी निज़ाम के क़याम में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन का ये नेविगेशन सिस्टम पाकिस्तान के अलावा 200 से ज़ायदा ममालिक और खित्तों में खिदमात अंजाम दे चुका है। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन के बैदू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के इतलाक को 5 साल पूरे हो गए, जो 2018 से आलमी खिदमात फराहम कर रहा है। यह निज़ाम जुलाई 2023 तक पाकिस्तान समेत 200 से ज़ायद ममालिक और खित्तों में खिदमात अंजाम दे चुका है। चीन ने बैदू पर फ़ाल बैनुल-अक़वामी ताउन किया है और दुनिया भर में इसकी एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाया है, जिससे मुश्तरका मुस्तक़बिल की आलमी बरादरी की तामीर में हिस्सा लिया गया है। बैदू की पुख्ता टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के अपने MM1 सैटेलाइट पर मबनी ऑगमेंटेशन निज़ाम के क़याम में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क़याम के बाद सिस्टम BDS से आज़ाद होगा, लेकिन ये बैदू के साथ मुताबिकत पज़ीर और इंटर ऑपरेबल होगा। बैदू पेशरफ्त से चीन एक आज़ाद आलमी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रखने वाला तीसरा मुल्क कहलाता है। चीन के स्पेस हुक्काम की जानिब से 2023 में बैदू 3 के लिए 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। बैनुल-अक़वामी सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में बैदू सिस्टम को मतलूबा मेयार के तौर पर तस्लीम किया था, जिससे ये बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी के लिए आलमी तौर पर तस्लीम शुदा नेविगेशन सिस्टम बन चुका है। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान बैदू निज़ाम की आला दुरुस्तगी और शॉर्ट मैसेज सर्विसेज की सलाहियतों को इसके एप्लीकेशन मंजरनामों की बढ़ती हुई तादाद में ज़म किया जा रहा है। इनमें पोजीशनिंग, नेविगेशन, बैनुल-अक़वामी तलाश और बचाव, ज़राअत, मौसमियात और शहरी इंतज़ाम वगैरह शामिल है, जिससे अहम समाजी और मुआशी फ़वाइद हासिल हुए हैं। चीन ने बैदू नेविगेशन में जिद्दत की बदौलत मुसलसल आलमी ताउन को आगे बढ़ाया है और आज बैदू की एप्लीकेशंस को आलमी सतह पर भी नुमायां पज़ीराई मिल रही है।
जिससे कई ममालिक के लिए बेशुमार समरात लाए गए हैं। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। चनियोड़ पुलिस की साल 2023 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि साल 2023 में मुजरिमान इश्तिहारियों समेत 10,000 से जायद मुलजमान गिरफ्तार, 23 करोड़ रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया। साल 2023 में पुलिस ने 10,000 से जायद मुकदमा दर्ज किए। कत्ल के 53 मुकदमा दर्ज हुए। 2800 से जायद मुजरिमान इश्तिहारी व अदालती मफरूरान और आदि मुजरिमान को गिरफ्तार किया गया। 58 खतरनाक डकैत गैंग समेत डकैती, राजनी, चोरी की संगीन वारदातों में मतलूब 10,000 से जायद मुजरिमान गिरफ्तार किए गए। जराम पेशा नासिर के कब्जे से 23 करोड़ से जायद मालियत का माल मसरूका, नकदी, तलाई जेवरात, माल मवेशी, गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन्स, घरेलू सामान बरामद करके मुद्दियान के हवाले किया। 400 से ज्यादा मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 338 किलोग्राम चर्स, 5 किलो हेरोइन, 44 किलो अफीम, 25,000 लीटर शराब, 48 चालू भट्टियां बरामद की गईं। नाजायज असला बरामद होने पर 472 मुकदमा दर्ज हुए और मुलजमान को जेल भिजवाया गया। टेक्सला, हसन अब्दाल, वाकेंट, हरिपुर और गिरदरवा में आज सुबह शदीद समूह का मंजर। इहाता टेक्सला और इंडस्ट्रियल स्टेट हतार जीटी रोड पर ट्रैफिक को कम रफ्तार ड्राइविंग की हदायत जारी कर दी गई। जिला लाड़काना की तहसील रत्तोडेरो में इरिगेशन ट्यूबवेल डिपार्टमेंट की जानिब से ज़रूरी जमीनों को पानी की फराहमी के लिए लगाए जाने वाले ट्यूबवेल रत्तोडेरो एसडीओ और दीगर इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस मुकम्मल तौर पर तबाह व खस्ताहाली का शिकार हो गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शहरियों ने कहा है कि हमें ज़रूरी जमीनों में पानी भरने में शदीद दुश्वारी पेश आती है। ट्यूबवेल डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस के पैसे आते हैं मगर यहाँ के अफसरान करप्शन करते हैं, कोई भी काम नहीं करवाते और तकरीबन अमले को वीजा पर छोड़ दिया गया है। ऑफिस भी मुकम्मल खाली और लावारिस बनी हुई है। आला हुकाम नोटिस लेकर मसला हल करवाएं। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी के थाना सदकाबाद का एरिया 6 रोड में जुल्म की इंतहा हो गई। 52 साल कैसर महमूद को चंद बासर लोगों ने गन पॉइंट पर अगवा कर लिया और इसके बाद जबरदस्ती स्टाम्प करवाने की कोशिश की। अगवा करने वाले अपने आप को हसास अदारे का मुलाजिम शो करने लगे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने ब्यूरो चीफ A1 टीवी बशीर मलिक से। जी बशीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी का इलाका है सादकाबाद। यहाँ पे जुल्म की हुई इंतहा। ये अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए, 52 साल कैसर महमूद जो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे अपना गुजारा कर रहा था। जब ये जा रहे थे मार्केट में जा रहा था, कुछ जो है बाअसर लोगों ने इनको अगवा कर लिया और वहाँ से ज़बरदस्ती इनको स्टाम्प कराने की कोशिश की। जब स्टाम्प फरोश को उन पर शक हुआ तो उसने इनकार कर दिया। वहाँ से मुख्तलिफ जगह पे ले जाके इनको ज़बरदस्ती इनसे स्टाम्प कराया गया। आखिर इन हवाले से बात करते हैं, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से उन लोगों ने आपको यहाँ से अगवा किया? काम करता था तो वो बंदे जो है ना अपने एक काम के सिलसिले में वहाँ पर आए और कुछ उनका जो काम था उस काम के बारे में तो वो काम किया और फिर उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ से मुझे उठाया, गाड़ी में बिठाया और गन पॉइंट पर मुझे वो अपने साथ लेकर गए। जब मुझे वो सिद्दीकी चौक में लेकर गए एक स्टाम्प फरोश के पास, तो वहाँ पर जब उसने हमारी कंडीशन देखी और जब उसने देखा कि यार ये लोग इसको जो गोब कर रहे हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो उसने स्टाम्प जो लिखने से इनकार कर दिया। फिर मुख्तलिफ जगहों पर वो मुझे घुमाते रहे और उसके बाद जो है ना फिर मुझे एक जगह पर वो लेकर गए जहाँ पर उन्होंने स्टाम्प किया। वहाँ पर जो है ना वो उन्होंने अंदर उसके साथ कोई उनको लेन देन का मामला किया या क्या किया, क्योंकि कोई भी बंदा जो है ना वो ऐसे स्टाम्प जो है ना वो नहीं करता है क्योंकि जो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं या उसका गवाह कोई मौजूद नहीं है। तो वो वहाँ पर उन्होंने मुझे 8.5 लाख रुपए का जो है ना स्टाम्प कर दिया। और इसी असना में मेरा जो दोस्त था एक, वो मेरा पीछा करते हुए वहाँ तक मेरे पास पहुँच गया और उसने 15 को भी कॉल कर दी। 15 को जब उसने कॉल की तो 15 वालों को वो चूँकि जगह जो है ना वो सही उनको नहीं बता सका कि वो कौन से थाने में लगती थी। इस वजह से 15 वालों ने उनको जब कहा कि आप भाई थाना जो है ना ये न्यू टाउन कमर्शियल मार्केट में है, जो उस थाने के साथ आप रब्ता करें। चूँकि हमारा जो रब्ता हो रहा था 15 के ज़रिए से वो थाना बनी के साथ हुआ था। तो उसके बाद जो है ना फिर चूँकि 3 घंटे का ये दौरानिया था, 3 घंटे के दौरान जो है जब मेरा मोबाइल भी उनके पास ही था, मुझे मोबाइल नहीं लेने दे रहे थे। तो फिर मैं जब बाहर आया वहाँ से, जब उन्होंने छोड़ा मुझे, तो मेरे वहाँ पर दोस्त पहुँच गया था और उसने 15 को पहले कॉल कर दी थी।
لیکن جب میں باہر نکلا تو میں نے 15 والوں کو کال کی اور 15 والوں نے مجھے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ بھائی اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. تو میں نے 15 والوں کو کال کر کے بتایا کہ ہم فلاں جگہ پر. انہوں نے کہا جی بالکل ایک فلاں نام کے بندے کی جو ہے نا وہ کال ہمارے پاس آئی تھی اور آپ بھی اسی متاثرہ. میں نے کہا جی میں متاثرہ شخص میں ہی ہوں جو آپ لوگوں کو کال کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے پھر وہاں سے پولیس میں اپلیکیشن دی گئی ہے, تاحال کوئی بھی جو ہے نا اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. تو اس لیے جو ہے نا گزارش ہے کہ اس پر جو ہے نا جلد سے جلد جو ہے نا عمل درآمد کر کے ملزموں کو جو ہے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا ہے 15 کو کال کرنے کے باوجود بھی پولیس جو ہے متعلقہ پولیس وہاں پہ نہ پہنچی. انہوں نے خود جا کے وہاں تھانے میں اپلیکیشن جمع کرائی, تاحال ابھی تک پولیس نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی. انہوں نے کیا اپیل وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مجھے انصاف دیا جائے. کیمرہ مین عمیر ملک کے ساتھ بشیر ملک, A1 TV, راولپنڈی. اوکاڑا کا مرکزی جنازہ گاہ روڈ جو کہ شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, شہر کے کئی مصروف ترین روڈ میں شمار ہونے والا یہ مرکزی جنازہ گاہ روڈ شدید خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے. راہگیروں کو دوران سفر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مزید دیکھتے ہیں اصغر راجپوت کی یہ رپورٹ. اوکاڑا کا مرکزی جنازہ روڈ جو کہ شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اوکاڑا کے کئی مصروف ترین روڈز میں شمار ہونے والا یہ جنازہ روڈ جس کے ساتھ تقریباً 8 سے 10 مین کالونیاں منسلک ہیں. اسی روڈ پر مدرسہ اور سکولز بھی واقع ہیں. یہاں سے راہگیروں کو دوران سفر شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کھلے گٹروں کے مین ہول اور جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی سڑک کئی حادثات کا سبب بنتی ہے. شہریوں کا شکوہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے اچھی خاصی سڑکوں کو توڑ پھوڑ کر دوبارہ مرمت کیا, لیکن اس جنازہ روڈ کی خستہ حالی کو دور کرنے کا خیال تک نہ آیا. یہاں کے علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر اوکاڑا ڈاکٹر ذیشان حنیف اور ارباب اختیار سے اس روڈ کی مرمت کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اس مین جنازہ روڈ کی تعمیر و توسیع سے عوامی درینہ مسائل حل ہو سکے اور شہری بآسانی سفر کر سکیں. ایس ڈی پی او سٹی سرکل قصور محمد سیف اللہ بھٹی کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ کڑیاں خاص عابد محمود چینے کی قیادت میں پولیس کا پیشہ ور منشیات فروشوں کے خلاف مسلسل سخت آپریشن جاری ہے. بدنام منشیات فروش انیف اور حنیفہ چرس فروخت کرتے ہوئے تقریباً 1.5 کلو چرس سمیت رنگی ہاتھوں گرفتار ہو گیا. ملزم کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا جبکہ مزید تفتیش جاری ہے. ملزم ارشد راز سے منشیات فروشی کے مکروہ دھندے میں ملوث تھا جس کا دھندہ علاقے کے معصوم نوجوانوں کو منشیات جیسی لت کا عادی کر کے ان کی جانی اور مالی بربادی سے چل رہا تھا اور ہمیشہ قانون کی گرفت سے بچ نکلتا تھا. مگر جناب پیشہ افراد جتنی بھی چالاک اور باثر کیوں نہ ہوں, ان کا اصل ٹھکانہ ہمیشہ جیل کی کال کوٹڑی ہی ہوتا ہے. ملزم کی گرفتاری پر اہل علاقہ نے سکھ کا سانس لیا ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ خیر پور میرس کی تحصیل کوٹھڈیجی کی رہائشی ذمہ دار گلشن علی اور خمیس علی خاصگیری کی زرعی اراضی سے بغیر معاوضے کے پولیس کے سامنے زبردستی سڑک تعمیر کی جا رہی ہے. لیاقت علی, فیاض حسین سمیت دیگر نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض افراد کے کہنے پر ٹھیکیدار اور انجینئر سید سرمد علی شاہ میری زرعی اراضی کے زمین میں زبردستی سڑک بنا رہے ہیں. اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. لینک روڈ ہے, اساں کمشنر صاحب اساں جو وڈو آ گوٹھ جو انہی دے اساں کالیوں کیسے میسیج کیا سے اساں کے کوئی جواب نہ ملیو. مجبور تھی اساں ویا ہوں ہن میں کورٹ میں تو اپلیکیشن وٹھی آیا سے. بئی پاسا اساں جی زمین آ جو ناجائزی تھی سے اساں پانجو حق گھنण لا ویا سے. انہی تے اساں کھنی آیا سے بابا हुननि चयो त तव्हां आणियो इहो छा नालो अथसि स्टी आर्डर. ग़रीब माण्हू स्टी आर्डर काॾों आणियो असां, तंहिंजे करे आयासीं एप्लीकेशन ॾिनीसीं. मज़दूर कमु पिया कनि, हुननि चयो असांखे स्टी आर्डर ॾियो, कमु बंदि कंदासीं न त न. उन ते पुलिस ओचितो अची वई. असां वञूं उन जी बि वञूं पिया ज़रूरत जे लाइ वठणु. पोइ पुलिस असांखे वठी वई, वञी असांखे रोलियो कयो अथई. 3 ॼाणा बंदि हेॾे होॾे, जज बि छापो लिकाईंदा पिया वतनि. असांखे पंहिंजो हक़ु मिले, असां हक़ु था घुरूं. हिन महिल ताईं असां हुननि खे न विढ़ाऊं न असां हुननि खे झलियो आहे. त बि असां सां नाजाइज़ी थी करे ॿई तरफ़ मुंहुं मिश्किन जी बनी आहे. हेॾो पुट फौजी अची आहे. हाणे असां त पंहिंजो हक़ु था घुरूं.
उन ते असां खजूं कढियूं अथनि भॻियूं अथनि वण असांजा 8-10 कणिक असांजी लताड़ी अथनि असां त बाबा ग़रीब माण्हू कंहिंसां पुछूं कंहिंखे दां ॾियूं आख़िर त कंहिं चङे खे ॾियूं नी हाणे घणो तव्हांजो नुक़सानु कयो अथव? असांजो नुक़सानु थिए काशी कयो अथनि खजूं उन किरोड़नि जो अॼु इंच जेको आहे उहो बि असांजे लख रुपए जो आहे मिल्कियत जो ॿुधव साईं असां छा कयूं कंहिंखे दां ॾियूं हुकूमत खे ई दां ॾियूं हुकूमत वधियो थी वञे इंसाफ़ ई न आहे असां ॿोॾल जा मोल मूंखे ॿुधा तंबुनि में वेठा आहियूं हिन महिल ताईं कंहिं असांखे इमदादी कान ॾिनी न को संभाल लधी बच्चा रोड ते वठियो विहारियूं वेठा हुआसीं दुनिया खे ख़बर आहे ॿेड़ा पिया घुमनि हिकिड़ो खातो हे ॿियो खातो ज़मीन जो हे टियों खातो अथई हे लिंक रोड आहे कोडी जी वेंदड़ जंहिंमें 12 फुट आहे असली रोड 12 मां 24 मां हाणे 56 ते वञी पुॻो आहे लेकिन असांजो कहिड़ो कसूर आहे जो असांजी ज़मीन ज़रई थी वञे पई ऐं वधंदो थो वञे असां खां हेठि हिकिड़ो सैयद आहे उन जी ज़मीन में हिकिड़ो इंच बि उहो नथो ॾियनि न असांखे को हक़ थो मिले न मुआवज़ो न कुझु ॾाढ जे ज़रिए ज़बरदस्ती जे ज़रिए असांखे जॾहिं बि रोड वधे थो असांखे थाणे में विहारे ऐं रोड वधाईंदा वञनि हिन महिल असां शीशनि में एप्लीकेशन कई आहे उनजो अञा रिज़ल्ट इन 18/1 ते डेट रखियल आहे अॻु में असांखे पुलिस खणंदी थी वठे 15 ॾींहं महीनो अॻु में 24 फुट हुई हाणे कयो 54 फुट ॿई पासा आहे असांजी सर्वे नंबर असांजा हर शइ असांजी अॻे जेको आहे शाह जी आहे 24 फुट उन को इंच बि नथो वधे रुॻो असां ग़रीबनि ते असां ग़रीबनि जी जेको आहे ज़बत कयो था वञनि असां थोरो था पुछूं त उन में पुलिस असां ते ॿधियो थी वञे ॿधा पिया असांखे पंहिंजो हक़ खपे हक़ खपे हक़ खपे। इलेक्शन करीब आते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं। नवाब अली मोहम्मद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहम्मद हाशिम चांडियों की जानिब से कार्नर मीटिंग बुलाई गई जिसमें हल्का PS 39 में MPA की सीट पर इलेक्शन लड़ने वाले साबिक MPA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर बहादुर डारी और मुख्तलिफ बिरादरियों जिनमें रिंद और दीगर बिरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन जिनमें अकरम रिंद और दीगर ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर बहादुर ने कहा है कि आज की मीटिंग में मुख्तलिफ बिरादरियों के मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात हुई। मुअज़्ज़िज़ीन और दोस्तों के साथ 8 फरवरी को होने वाले अवाम के ताकत और वोट से इलेक्शन जीतकर अवाम की खिदमत करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट कराची के अहकामात पर साइड सुपर हाईवे पुलिस ने बचत बाजार को बंद करवा दिया। सैकड़ों दिहाड़ीदार मजदूर परेशान हो गए। मजदूरों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। आला हुकाम से बचत बाजारों को इजाजत देने का मुतालबा किया। इसी हवाले से मजीद देखते हैं नबी बख्श कासगेली की ये रिपोर्ट। कराची डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के अहकामात पर साइड सुपर हाईवे पुलिस ने गुलशन मेमार आयुब गोड में लगी बचत बाजारों को बंद करवा दिया। दूर दराज से आए हुए सैकड़ों मजदूर परेशान हो गए। बचत बाजारों में छोटे बड़े रोजगार करने वाले मजदूरों ने जिला ईस्ट इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उस मौके पर मुजाहिरीन ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा क्या गुजारा चलेगा, हम किराया भाड़ा लगा कर आए, 1000 रुपए किराए के देते हैं, अब कहाँ से दे, हमारी जेब में टूटी कोड़ी नहीं है, क्या करें, हम अपने बच्चों को फाके करवाएं, कहाँ जाएं हम, ये मार दें उन बच्चों को जहर दे के, नहीं यही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। अब यहाँ आए अचानक में तो यही सोची थी कि रोजी करने जा रही हूँ अपने बच्चों की, नहीं है कुछ भी, यहाँ तो टेंट गिरे पड़े हुए, कुछ भी नहीं है, किराए तक के पैसे नहीं है जो मैं वापस चली जाऊँ, कहाँ जाऊँ बताइए आप। लगा के बैठ जाएंगे, हम तो लगा के बैठेंगे, जिसको मारना है मार लो और जो जेल में पहुँचा दो, हम जेल में भी डालेंगे, वैसे मर रहे हैं, डकैतियाँ पड़ रही उनको नहीं पकड़ लो, जो रोजी कर रहे हैं उनको आप लोग परेशान कर रहे हो, क्या मिलेगा आपको परेशान, हाय बद्दुआ मत लो किसी की। बाजार लगाएंगे, मारना है तो मार दो, वैसे भी तो मर ही रहे ना महंगाई से, आ जाए कोई माई का लाल मारने के लिए, हमको क्यों बंद कर दो, दे दे ऐसी जो खाने के लिए, हमें दो राशन पहुंचा दे हमारे घर पे, हम नहीं आएंगे। आएंगे, ये गरीब आदमी कमा रहे हैं, उनको नहीं पकड़ रहे जो डकैतियां कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, अवाम को लूट रहे हैं, वो नजर नहीं आएंगे, वो नजर नहीं आ रहे क्या। नजर आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने जो है एक लेटर निकाला कि परमिट कैंसिल, और ये बाजार लगे थे लोगों की सहूलत के लिए, और अब इनमें दहशतगर्दी हो रही है शायद जो है, और जितने भी ये बाज़ार वाले हैं हज़ारों की तादाद में ये दहशतगर्द हैं, और बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है डिप्टी कमिश्नर साहब ने कि दहशतगर्दों का कारोबार बंद कर दिया, और कोई भी उससे नहीं डरा है। डिप्टी कमिश्नर के पूरे ज़िले के अंदर खाली एक SHO डरा है, साइड सुपर हाईवे वाला। और डिप्टी कमिश्नर साहब को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आपके लेटर की धज्जियाँ उड़ा दी हैं अलादीन बाज़ार वालों ने। शहरी लोग तो आपके सुन नहीं रहे हैं, गोट वाले जो गरीब लोग हैं
आपने इनका कारोबार बंद कर दिया है। सुबह 7 बजे जो है रस्सियाँ काटी गई हैं मेहमार बाज़ार वालों की। कोशिश तो उसको लगाने की थी, लेकिन उनको ये पता है कि ये गोट वाले खामोश नहीं बैठेंगे और हम तो शोर बिल्कुल करेंगे। ये बदमाशी है। 35 साल 40 साल से बाज़ार लग रहे हैं और आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये सारे दहशतगर्द लोग हैं, डकैतियाँ मारते हैं, चोरियाँ करते हैं ये लोग। आपने जो है चोरों को, दहशतगर्दों का कारोबार बंद कर दिया है। कैंसिल करते हैं, पुलिस के ज़रिए बंद करवाते हैं और फिर 2-2 3-3 लाख रुपए लेके उसको ऑन कर देते हैं। हम रोड बंद नहीं करेंगे, लेकिन उनके घरों में, उनके ऑफिस के बाहर हम धरना देंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। हज़ारें लगी हुई है, ये हज़ारों के तादाद में हवा में ऐसे लोग यहाँ आते हैं कि सुबह से लेके शाम तक के असरे में कि यार शाम तक के कि मैं 1000 रुपये कमाऊँ या 1500 कमाऊँ, अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाऊँ। तो ये सारे लोग जो है ना, देखो आप नज़र आ रहे हैं, हज़ारों लोग बेरोज़गार खड़े हुए। तो हम धरना देंगे, थाने के सामने भी देंगे और डीसी के सामने भी देंगे। ने जो कहा है बाजार बंद करो, ये कितने गरीब हैं, बेरोजगार हो गए, इसकी वजह से हमारा रोजगार चलता है। ये माएँ बहनें बूढ़ी जो हमारी कितनी खड़ी हैं, किसी के पास किराया नहीं है, किसी के पास रोटी नहीं है, आटा नहीं है। कितने लोग आस उम्मीद रख के बाजार में आते हैं भाई, वो कहाँ जाएंगे? कोई उनका भी तो सोचो ना यार, एकदम रात को बाजार गिरा दिया, हम लोग कहाँ जाएं भाई? कोई वो भी तो सुबह ऑप्शन दो ना हमें। मुतालबा यही है भाई, मेहरबानी करो ये बाजार खुलवाओ भाई, ये गरीब लोग कहाँ जाएं? या किराया और आटा बचाओ, हम घर तो जाएं वापसी। अब मैं पुलिस वालों से पूछना ये चाह रहा हूँ कि सर देखें, यहाँ पे इतने सारे अवाम मौजूद है, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक साथ अपने घर का कमाने वाला है, अगर ये बेरोज़गार होता है तो इसके बाद पूरा ख़ानदान बेरोज़गार होता है। और इस बाज़ार के अंदर कम से कम भी तक 500 से 1000 ख़ानदान होंगे। आप उन लोग को बेरोज़गार कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये लोग जो है यहाँ पे चरस बेच रहे हैं, मंशियात का काम कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो है गुर्बत ख़त्म हो, या आप गरीबों को ख़त्म करना चाह रहे हैं? मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, मेयर कराची, डिप्टी कमिश्नर DC ईस्ट से मुतालबा किया कि सुराबकोट टाउन में लगने वाली बचत बाजारों को इजाज़तनामा देकर लोगों को रोजगार करने की इजाज़त दी जाए। कैमरामैन टीम के साथ नेबश खास के लिए A1 TV कराची। रहीम यार खान में अगवा बराए तावान के लिए ट्रैप किए गए सन्नी ब्रास बैंड बाजा के 9 अफराद को अगवा होने से बचा लिया गया। सादकाबाद के सन्नी ब्रास बैंड को अगवाकारों ने 2 जनवरी की शादी का जांसा देकर बुक कर रखा था। सन्नी ब्रास बैंड के 9 अरकान हाई एस पर सादकाबाद से उबाड़ो सिंध के लिए जा रहे थे। ह्यूमन सोर्स रिपोर्ट पर पुलिस ने सिंध पंजाब बॉर्डर कोस्ट सब्जा पुलिस चेक पोस्ट पर 9 अफराद को रेस्क्यू करते हुए महफूज तहवील में ले लिया। पुलिस ने ब्रास बैंड की निशानदेही पर दरियाफ्त अमल में लाई तो बुलाई गई लोकेशन और आसपास कोई शादी न थी। अगवा होने से बचाए गए शहरों में साजिद हुसैन समेत दीगर शामिल हैं। अगवा होने से बचाए गए अफराद ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इलेक्शन बार एसोसिएशन 2024 के सिलसिले में चौधरी मोहम्मद मोहसिन गुजर का मुअज़्ज़िज़ मेंबरान बार के एजाज में शानदार जोराना साबिक MPA मियां फिदा हुसैन की खुसूसी शिरकत। मुअज़्ज़िज़ मेंबरान बार एसोसिएशन मंचनाबाद के एजाज में रईस आज़म मंचनाबाद एडवोकेट हाई कोर्ट चौधरी मोहम्मद मोहसिन गुजर की तरफ से पुरतकल्लुफ़ शाही का एहतमाम किया गया, जिसमें खुसूसी शिरकत साबिक MPA और उम्मीदवार हल्का PP 237 मियां फिदा हुसैन और साबिक तहसील नाज़म मियां रियाज हुसैन ने शाही तकरीब में शिरकत की। सीनियर जो जूनियर मेंबरान ने भी बार की तकरीब में शिरकत की। इसके अलावा ऑफिसर सिविल सोसाइटी और साफियों ने भी शिरकत की है। जाफराबाद के सदर मुकाम डेरा रजार में किताब दोस्त और नौजवान नस्ल में कुतबीनी का शौक पैदा करने के लिए बलूचिस्तान किताब कारवान और बलूचिस्तान स्टूडेंट एक्शन कमेटी की जानिब से किताबों के स्टॉल लगाए गए। इस मौके पर कुतुब मेला में किताबों के स्टॉल पर नौजवानों, बच्चों, बड़ों और बुजुर्ग शहरियों की बड़ी तादाद ने किताबें खरीदने में दिलचस्पी ली। बलोच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी की जानिब से इस अमल को आम शहरियों, सियासी समाजी शख्सियात और नौजवानों ने खूब सराहा। इलाके में किताब कल्चर और इस तरह के कुतुब मेले लगाए जाने से नौजवान नस्ल और आम शहरियों में शऊर पैदा होगा। जिला सजावल पुलिस में मुकर्रर होने वाला नया IT इंचार्ज इरशाद खटाई अपनी पेशेवराना फराइज के साथ अवामी खिदमत में मसरूफ हैं। सजावल के शहरियों की जानिब से IT ऑफिस में दरखास्तें मौसूल हो गई थी कि उनकी कीमती टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन गुम हो गई है, जिस पर इंचार्ज IT सेक्शन इरशाद महमूद खटाई ने डिजिटल ट्रेसिंग के जरिए लाखों मालियत के कीमती मोबाइल फोन रिकवर करके हकीकी मालकान के हवाले किए। इस अमल में आज 5 शहरों की मोबाइल फोन रिकवर हकीकी मालकान के हवाले किए गए। दादू में टेक्निकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा है कि पॉलीटेक्निकल कॉलेज बेहतरीन कॉलेज है जिसमें इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, पावर एनर्जी टेक्नोलॉजी, चाइना के साथ डिप्लोमा करवाया जाएगा।
इसी हवाले से बता रहे हैं असगर खान मला। दादू ज़िले के 4 तहसीलों में सख्त सर्दी है, तो यहाँ अभी मैं मौजूद हूँ टेक्निकल कॉलेज में। तो यहाँ ये स्टूडेंट्स हैं, तो अभी यहाँ सर्वे पर जा रहे हैं। इस सर्दी में भी इस कॉलेज में आए और क्लास अटेंड किए इन्होंने। तो अभी शागिर्दों से पूछते हैं मज़ीद इस बारे में उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरमद है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट दादू में पढ़ता हूँ। मेरा यही मुतालबा है कि जो स्टूडेंट नहीं आ रहे, जो गैर हाज़िर हैं, वो सर्दी की वजह से वो आ जाएं, अपने क्लासेस अटेंड करें। इधर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। इधर पहले तो थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर इसके बाद बाहर जाके प्रैक्टिकल कराए जाते हैं सर्वे वगैरह पे। तो इस वक्त जो क्लासेस चल रहे हैं माशाल्लाह टीचर्स भी इधर बहुत अच्छे हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं। और प्रिंसिपल सर हाकिम अली उजन साहब हैं, वो भी बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, वो क्लास भी अटेंड करता है। हालांकि दूसरी जगह में जाएंगे तो प्रिंसिपल क्लास अटेंड नहीं करता, इधर आते हैं तो प्रिंसिपल साहब खुद क्लासेस अटेंड करता है। और इधर फैसिलिटीज़ वगैरह, माहौल, हर शे माशाल्लाह ज़बरदस्त है। इधर तालीम का रुझान है इसका? जी जी बिल्कुल है। इधर देखें कि दूसरी साइड ऐसा है, कोई पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन दादू में है। यहाँ से इससे कराची में ये पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ से बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन दादू वालों को मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी नहीं, कोई बंदा थोड़ी हाजिर हो रहा है। नौजवान तालीम हासिल कर। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान खान है। मैं पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट दादू का स्टूडेंट हूँ। और ये ट्राईपोडे हम जा रहे थे उधर सर्वे करने ना, प्रैक्टिकल है हमारा। कुछ सर आए थे, सर हाकिम अली साहब लेक्चर दिए उन्होंने और हमें कुछ बताया अंदर थ्योरी के बारे में, और बोलते कि जाओ सामान लेकर और जाके सर्वे करो। एक टीचर हमारे साथ हैं, वो भी आ रहे हैं। अच्छा, टेक्निकल कॉलेज में यहाँ तालीम का रुझान कैसा है? तालीम का रुझान बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है। और कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि मतलब कॉलेज सही नहीं है, और आप खुद देख सकते हैं कि हमारे यहाँ ऑटो लेवल है, हर चीज़ है। मतलब हम जा रहे हैं, इतनी फैसिलिटी है कि हम सुकून से यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। ठीक है, और मेरी यही गुजारिश है जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, आएँ तालीम हासिल करें। गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। इससे भी बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन 21 से पहली तक वैकेशन थी, और वैकेशन के बाद अचानक मौसम जो है वो बहुत तब्दील हो गया है और सख्त सर्दी है। उसके बावजूद भी हमने कोशिश करी है, वर्दी मैनेजिंग डायरेक्टर एस्टेप्टा साहब के हुक्म के मुताबिक कि बच्चे स्कूल में कॉलेज में हों और बच्चों की तालीम अच्छी हो, उसको हम फॉलो अप करते हुए बच्चों के वालिदैन को, बच्चों को कहते हैं कि वो आएँ और टेक्निकल स्किल हासिल करें, जिस पे वर्दी मैनेजिंग मुनव्वर अली मिठानी साहब का फोकस है कि हम अच्छी एजुकेशन मुहैया करें। जी, आपने सुनी यहाँ टेक्निकल कॉलेज में के शागिर्दों की बातें, स्टूडेंट की बातें। उनका कहना है कि सर्दी हो या गर्मी हो, बाकायदा कॉलेज में आते हैं और तालीम हासिल करते हैं। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। एवन टीवी दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि PS 75 पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ PP उम्मीदवार पी रहमानी, शाह जिलानी, अब्दुल हमीद सोमरो ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपील दायर कर दी। ठट्टा NA 225 पर PTI के उम्मीदवार अरसलान बरोई, PS 75 पर सैयद अमजद शाह और PS 76 पर वहीद रिंद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपील दायर कर दी। ठट्टा PS 75 पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ जमात इस्लामी के मोहम्मद अली खट्टर, MQM के सिराजुद्दीन ने भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपील दायर कर दी। ठट्टा PS 76 पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ STP के उम्मीदवार उमर नैयो, आज़ाद उम्मीदवार रियाज मला और जैन शाह ने भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल में दरखास्त दायर कर दी है। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।